बायोलॉजी दो भाग से मिलकर बने हैं, एक बायोस जो लॉगस। ये बायोस मीन्स होता है लाइफ और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी, टू स्टडी अर्थात लाइफ का स्टडी, दैट इज लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का अध्ययन। तो हालांकि इससे सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि बायोलॉजी हम बताने जा रहे हैं तो बायोलॉजी का मतलब तो हमको हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए और आप सबको भी जानते ही होंगे। तो स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी कहलाते हैं। इस बायोलॉजी में जनरली मैं आपको थोड़ा सा बता दें कि ये बायोलॉजी को दो विषयों में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक का नाम है जूलॉजी, एक नाम है इसका जूलॉजी और दूसरा नाम है इसका बॉटनी। ये जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन। और बॉटनी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का अध्ययन। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। आप जानते भी होंगे ऐसे कि बॉटनी का में हम लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ फादर ऑफ बायोलॉजी को हम लोग जानते हैं, उन्होंने क्या किया है, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का जो नामकरण है, जो पहली दफ़ा जो बायोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो कौन किए? तो बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस। लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस महोदय ने जो है ये बायोलॉजी शब्द का खोज किया और बायोलॉजी को ये शब्द भी दिए लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस में। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है कि आगे जाके हमारे एरिस्टोटल महोदय ने, एरिस्टोटल महोदय ने बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किए, खासतौर से एनिमल्स के सेक्टर में ज़्यादा काम किए। तो बायोलॉजी के सेक्टर में जब काम ज़्यादा किए इन्होंने, बायोलॉजी के विकास के लिए अलग अलग इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और रिसर्च भी किए, तो इस संदर्भ में इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फिर चूंकि इन्होंने एनिमल्स के सेक्टर में ज़्यादा काम किए, इसीलिए इसको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो एक थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट हैं, थियोफ्रेस्टस नामक जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। तो यानी कि बॉटनी का जो खोज किया है, यानी कि प्लांट्स के लेवल पे जिन्होंने ज़्यादा काम किए, जिनका ज़्यादा योगदान है, उनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने जो है, इस थियोफ्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के तौर पर जानते हैं, बिकॉज कि थियोफ्रेस्टस जो है वो बिग वर्क किया है टुवर्ड्स इन द सेक्टर ऑफ प्लांट्स के सेक्टर में इन्होंने ज़्यादा काम किया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना इसको, कि जब बायोलॉजी में हम नए चीज़ों को शुरुआत करेंगे तो छोटी चीज़ें जो है, जो उसकी शुरुआत में हम सबको जानना चाहिए होता है। आइए अब हम थोड़ा सा आपको हम लिए चलते हैं यहाँ पे। अब हम आपको कुछ बायोलॉजी के जो ब्रांचेज हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, किसी भी लेवल का, अगर मतलब कुछ टेक्निकल जैसे कि
हम बैंक IBPS का अगर हम छोड़ दें, IBPS के एग्ज़ाम को अगर हम छोड़ दें तो BPSC, SSC CGL, रेलवे या कोई भी इधर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये ब्रांचेस से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हम लोग जो कॉमन चीज़ें देखते हैं तो वो चीज़ों को हम लोग इसमें एक्चुअली हमको ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी तक आना था। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी तक आने से पहले हमको थोड़ा बहुत आपको जानकारी देनी थी कि भाई ये सब चीज़ बायोलॉजी में होते हैं। अभी तक ये फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, बस यही सबसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत NDA या फिर एयरफोर्स वगैरह सबके छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन यहाँ से जो ब्रांचेज वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चंस तो मैचिंग में भी या अन्य किसी में भी, मतलब एक क्वेश्चंस ब्रांचेज में आ ही जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पहली तो हम लोग इसमें अगर बात करें जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, अगर हम बात करें, आप सुन ले खाली, तो बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, ये तो कॉमन हो गया। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरस का अध्ययन करते हैं। उसके बाद माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फंगस का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फंगस का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो अलगी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो फिश प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें सीरीकल्चर, सीरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो कॉटन का अध्ययन करते हैं। तो ये चीजें हमको जानना चाहिए। आप बने रहें, इस वीडियो में हम आपको और भी चीजें इसमें शामिल करेंगे, उन चीजों को भी आप देख लें। तो ये इतनी चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए। बिहार BPSC सुपर TET छटनी प्रतियोगिता में छटने से बचने के लिए हमारी एक एपिसोड हम लाए, एक सीरीज लाए हैं, इसमें कि हम आपको बायोलॉजी जो है बता रहे हैं। तो अब जो ये हो गया, उसके बाद आइए आपको हम बताते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें प्लांट प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम लोग फ्रूट्स का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके बाद एंथोलॉजी, एंथोलॉजी हम लोग फ्लावर का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्वाकल्चर में हम लोग जो जल में होने वाले जो भी चीजें हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। अन्य चीजें अगर इसमें हम जोड़ दें, एक है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम लोग बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी के बाद हम लोग अगर बात करें ऑर्निथोलॉजी के बाद अगर हम बात करें आपको ऑस्टियोलॉजी, बोन का अध्ययन करते हैं इसमें हम।
और ऑर्निथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद आ गया इंटोमोलॉजी, इंसेक्ट का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके बाद फार्मेसी, मेडिसिन मैन्युफैक्चर, उसके कंपोजिशन का अध्ययन हम लोग करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऑप्थेलोलॉजिस्ट, इसमें हम लोग जो आई का से संबंधित जो आई गॉगल्स होते हैं, चश्मा, हम लोग आंखों के आई डिजॉर्डर्स के साथ साथ हम लोग उसमें जो गॉगल्स यूज होते हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। फिजियोथेरेपी में हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं और जो इंटरनल बॉडी में जो डिजीजेस हैं, हड्डी में, मसल में, टिश्यू में, तो फिर हम लोग एक एक्सरसाइज के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर उसको हम लोग रिजुविनेट करते हैं ताकि वह पेन से हो या फिर किसी प्रकार के डिजीज से वो बच पाए। तो ये फिजियोथेरेपी में हम लोग इन चीज़ों को करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हमने इस वीडियो में जाना। आपके लिए आगे भी हम कंटिन्यू बायोलॉजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लाते रहेंगे, बिकॉज कि बिहार बीपीएससी ये जो सुपर टीईटी एग्जामिनेशन जो है वो एक छटनी प्रतियोगिता है। आप इसको नियुक्त होने वाले प्रतियोगिता कदापि नहीं माने, बल्कि आप ये माने कि ये छांटने वाली प्रतियोगिता है और इस लिहाज से आप तैयारी करें कि आप छटे नहीं। क्योंकि एक जो सीटीईटी और जो एसटीईटी हुआ था वह था कि नहीं उसको नियुक्त करना है इतनी सीटों पर, लेकिन ये बीपीएससी या फिर इस वक्त जो बिहार की सरकार की मंशा है वो छांटने वाली मंशा है। तो आपको पूरी तरह से हम सबको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो पूरी तरह से वह जो है उलझा हुआ क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्ट अप्लाइड सवाल नहीं होंगे। इस बात को भी जानकारी में आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जितने सारे फ्रेंड्स हैं ये पीआर बायो क्लासेस के द्वारा जो हम आपके लिए सीरीज लाएंगे बायोलॉजी का, जो सामान्य विज्ञान के तौर पर इसमें बायोलॉजी के कुछ कंटेंट्स आपकी शायद हेल्प कर पाए, इसी आशा और विश्वास के साथ इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। आपका ये हमारा सीरीज शुरू करना कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट्स के बारे में बताएं। हाँ, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि बिहार बीपीएससी सुपर टीईटी से बचने का, छटने का एक ही विकल्प है कि हमको अच्छे कंटेंट चाहिए और एक कंसिस्टेंसी के साथ उसमें लगे रहना भी पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। Many thanks for watching this video. Thank you so much.